अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये 2021 जा रहा है, ये डूबता सूरज आपको दिखा दें फिर नज़र नहीं आएगा, थोड़ा दिखा दिए। ये 2021 जो है ना, ये जिस तरह ये सूरज डूब रहा है ना, इस तरह कई बकरी फार्मर भी इस डूबते सूरज की तरह डूब गए। उसके पीछे वजूहात थी काफ़ी सारी। हम लोग असल में मसला हमारा ये है, हम पाकिस्तानियों का, कि हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब जुनूनी रहते हैं, और उस जुनूनियत की हद में हम कुछ शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जो जिनसे फिर एक मुस्तकिल कह लें कि हमारा कोई सिलसिला नहीं बनता, वो कारोबार का हो या कोई भी मामला हो हमारे। तो वो जो जज्बाती थे हमारी तरह, वो बेचारे तो परेशान हो गए। कुछ लगे हुए हैं, कुछ बेचारे बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं। मसला ये है कि हम ज़रा पाकिस्तानी को इतने अच्छे प्लानर नहीं होते। और जो गोरा होता है ना, वो प्लानिंग बड़े आगे की करता है। हमारे मसला यह है कि हम प्लानर नहीं हैं। हम बस हमारे जहन में एक बात आई और हमने वो काम शुरू कर दिया, और हमने ये नहीं देखा कि उसमें हमें मुस्तकबिल इसमें क्या है, मतलब कि ये काम साल चलने वाला है, 2 साल चलने वाला है, 10 साल चलने वाला है, और इसका आउटपुट क्या है। क्या कोई इस काम में इस तरह इस काम को करके कोई इसमें कामयाबी भी है, कोई इसमें कोई मतलब कि नफ़ा क्या है, इसमें नुकसान क्या है। मसला ये है हमारा, हम बस यूट्यूब की दुनिया में, एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं कि बस देखा किसी को कुछ करते हुए और उसके पीछे चल पड़े, और फिर कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस करते गए और बाद में हिसाब लगाया साल बाद 2 बाद कि ये तो यार हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से स्टार्ट हुए थे, और जो हमने खर्चे वगैरह किए हुए हैं वो खर्चे भी नहीं हमारे निकल रहे, तो मुनाफा बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए आम हज़रात जो है ना, वो जज्बाती होकर इन कामों को ना देखें। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के काम होते हैं, वो सिर्फ दिखावा ही होता है कि ये कर दें वो कर दें। उसका पीछे मकसद किसी को कामयाब करवाना नहीं होता, मकसद सिर्फ खुद कामयाब होना होता है। जो सोशल मीडिया का बंदा होता है ना, कि उसका चैनल चल जाए, उसका पेज चल जाए, उसे पैसे आने लग पड़े। इसलिए इन लोगों को ना देखें, हक़ाइक़ को देखें, हकीकत को समझने की कोशिश करें, हकीकी फार्मर्स से मिलें। कि जो बंदे हकीकी तौर पे आप समझते हैं कि ये वाकई फार्मर हैं, उनसे मिले अगर आपने कारोबार करना है। देखिए, अब मछलियों का अगर फार्म बनाना हो, मछली का काम करना हो, तो मैं क्या यूट्यूब से देख के शुरू कर दें कि हम ये 10 लाख कमा लिया, इसने 50 लाख कमा लिया। अब देखिए, कमाना तो ये है ना, ये मैं समझता हूँ छोटी बात होती है, बड़ी कमाई होगी है, लेकिन कमाने के पीछे जो दास्तानी होती हैं वो कौन बताएगा आपको कि इसने इतने साल गवाया या इतना गवाया, इतनी मेहनत की, इतना सब्र किया, उसके बाद ये कमाया। वो दास्तान तो कोई नहीं बताएगा आपको। आप बस कमाई दे के दौड़ पड़ते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए कमाया कैसे जाता है ये सीखें। फार्मर्स के पास जाएं जिसका पुराना तजर्बा हो, जैसे मछली की बात कर रहे हैं, उनके पास जाएं जिनका पुराना तजर्बा है मछली का। उनसे पूछें जी ये मछली में नुकसान क्या होते हैं, नफ़े क्या हैं। मतलब नफ़े का तो ना ही पूछें, नफ़ा खुद ही पता चल जाता है जब नुकसान का पता चल जाए। असल में नफ़ा होता ही क्या है, नफ़ा ये होता है कि जब आप नुकसान को कम कर लेते हैं। और नुकसान किस तरह आपका कम होता है, जब आप नुकसान करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि ये करने से नुकसान होता है, फिर आप वो काम नहीं करते, कोई और काम करते हैं, फिर उसमें से नुकसान होता है। तो शोभा आपका एक ही रहता है। करते 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 चंद सालों में आप इतना नुकसान कर लेते हैं कि नुकसान की गुंजाइश नहीं बचती। मतलब आप ज़ाहिर जो एक बार नुकसान करते हैं वो दूसरी बार तो नहीं करना आपने, तो वो इतनी बार आप वो नुकसान कर लेते हैं कि फिर वो नुकसान के चांस ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपका जो भी काम होता है उसमें से वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप तजर्बाकार लोगों के पास जाएँ, उनसे पूछें कि क्या क्या आपने गवाया, कितनी मेहनत की आपने, किस तरह ये सारा सिलसिला आप चला रहे हैं। नफ़े को ज़हन से निकाल दें। ये देखें कि नुकसान को आपने कम कैसे करना है। ये नहीं मुमकिन कि आप काम करें उसमें नुकसान ना हो। अगर नुकसान ना हो तो फिर हलाल का काम ही नहीं होता ना। मतलब कि आप मुझे कोई भी काम बताएं जो हक हलाल का हो और आप उसमें नुकसान ना करें, तो फिर सूद वाला काम हो गया ना। आपने फ़िक्स पैसे बैंक में रखवा दी, 10% मिल रहा है आपको, नाकाम है ना ज़्यादा है। तो जो जहाँ पे हक हलाल है वहाँ पे कमी बेशी होती रहती है। अगर हमसे थोड़ी गलती हो जाए तो वो बेशी कमी ज़्यादा हो जाती है, और अगर वो मामला ठीक चलते रहे तो बेशी हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है। तो इसलिए जज्बाती ना हो। जो बकरी फार्मर भी हैं उन्हीं के लिए भी यही एडवाइस है, जो आने वाले बकरी फार्मर हैं उनके लिए भी ये एडवाइस नसीहत है कि बिल्कुल भाग के सोशल मीडिया के पीछे लग के आप ये काम ना करें। अच्छे किसी मुस्लिम बंदे के पास जाएं, उससे सारी मतलब कि फार्मिंग के जो बुनियादी लवाज़मात होते हैं वो उससे सीखें, वो उनसे पूछें, गपशप लगाएं, बैठें, याराना लगा लें। आप अगर उस काम में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर दोस्ती का माहौल बना लें, फिर उसमें आप बातें पूछें। आस्ता आस्ता एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ आप उस काम में आएँ, आस्ता आस्ता चलें, काम को सीखें,
छोटे छोटे नुकसान करके अपने कल के आने वाले बड़े नुकसान से अपने को बचाने के लिए तैयार करें। फिर आस्ता आस्ता करते 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 कुछ सालों के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपके जो मामलात हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके नुकसान कम हो जाएंगे। कम होते 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 जब नुकसान ना हो तो फिर वो मुनाफा ही होता है। असल में मुनाफा को लहदा सी चीज़ हमने नहीं कोई इसकी कोई टर्म के मुनाफा को लहदा चीज़, तो मुनाफा यही होता है कि अब आपके नुकसान ना हो और आपके मामलात ऐसे तरीके से चलते रहें। तो आपने नुकसान ना करने का तरीका सीखना है, ये याद रख लें। आपने मुनाफा कमाने का तरीका नहीं सीखना। मुनाफा ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। मुनाफा उसे कहते हैं कि जो आपने बचा लिया ना नुकसान करके। तो ये एक छोटी सी बात थी 2021 के अख्ताम पे आप लोगों के लिए कि जज्बाती ना हो और उठ के दौड़ना पड़े किसी भी काम को करने के लिए। आस्ता आस्ता काम करें, मुस्तनिद लोगों के साथ जो उस शोबे से मुंसलिक हैं उनके साथ रिलैक्स लैके रखें, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। जो मुखलिस लोग हैं उनके नज़दीक आएँ या उनको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ या उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएँ और फिर उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। और फिर एक ही काम करें ज़िंदगी में, तय्या कर लें कि मैंने एक ही काम करना है, दूसरा नहीं करना। फिर उस एक काम पे अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दें और आप यकीन करें कि 5 साल बाद 7 साल बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार आप क्या थे तो क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। लोग आपसे मशवरे लेने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक आपने काम करना है कि आपने अपनी ज़िद से नहीं हटना। जो भी काम करें उसको करते रहें, छोड़े ना। मतलब उसमें आप कह लें कि डाइवर्सिफिकेशन एक लफ्ज़ होता है कि जैसे ये पीछे हमारे ईंटों का भट्टा नज़र आ रहा है, तो अब इसमें नई टेक्निक आ गई कि ये धुआं नहीं निकलता, वो गवर्नमेंट ने लगवा दी है। अब ये आप पीछे दीवार देख लेंगे, ब्लॉक्स की दीवार बन गई है। तो अब अगर ईंटें बिकना कम हो गई हैं तो ये नहीं कि आप भट्टा बंद कर दें, एकदम ना बंद करें, साथ ये प्लांट लगा लें ब्लॉक्स का। तो वो कुछ लोग आपके पास आएंगे, वो ब्लॉक ले देंगे, कुछ ईंटें ले देंगे। अगर कल को भट्टा आपको महंगा पड़ता है तो मशीनरी आ गई है, वो लगा लें मशीनरी। ब्लॉक्स अगर आपको ये लोकल तरीके से बनने महंगे पड़ रहे हैं तो अब कई किस्म की ईंटें दुनिया में बन रही हैं, कई किस्म के ब्लॉक बन रहे हैं, वो यूनिट लगाएं या पॉइंटरिंग करें। वो पहली चीज़ आप पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएँ ला के, तो वो फिर आप दूसरों से आगे रहेंगे। मतलब काम को छोड़े ना, अगर उसमें थोड़े से टर्न आते हैं तो अपने आप को उन जो है वो मोड़ उनके मुताबिक डाल लें। तो बस अपने ज़िद पे कायम रहें, एक ही काम में लगे रहें, उसी काम में आपने जो है ना एक्सपर्टीज़ यानी कि अपना तजर्बा जो है ना वो इस कदर शानदार कर लें कि उस शोबे में आप जो है ना आपका एक नाम हो, आपका मकाम हो। क्योंकि थोड़ी सी ज़िंदगी है, बंदा इसमें कर भी कितने काम सकता है। इसलिए इधर से भाग के उधर गए, उधर से भाग के उधर गए, इन चीज़ों का मकसद नहीं है। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, एक काम पे तवज्जो करें, दिल लगाएं और उसी काम के नाम ही अपनी सारी ज़िंदगी कर दें। तो ये था आपके लिए पैगाम जो बकरी फार्मर हजरात हैं कि प्लानिंग के साथ काम करें, स्लो काम करें, तजर्बाकार लोगों से मशवरा लेके सलाह लेके काम करें, मुस्तनद काम करें। और ये आपको पता हो कि जो आप काम करने जा रहे हैं इसका 2 साल बाद 4 साल बाद रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, इन बातों को याद रखें तो आप कामयाब हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में नाकाम नहीं होती, सिर्फ हमारी जो है ना वो गैर मुनासिब हिकमत अमली हमें उस काम में नाकाम करती है। तो दुआ में याद रखेंगी। आपको भी नया साल 2022 मुबारक हो। हमारा क्या, हालांकि हमारा साल तो मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन चलें रिवाज ही बन गया ज़माने का तो ये इसे नवा साल ही तस्वर किया जाता है। बहरहाल मुहर्रम में, नए साल में तो किसी ने मुबारक भी आजकल नहीं दी, आज तक नहीं दी, क्योंकि वो महीना भी ऐसा होता है तो ये मुबारक भी ज़रा देना मुनासिब नहीं होता। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। आपको नया साल दोबारा से मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।